नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस प्री का एग्जाम आज सकुशल संपन्न हो चुका है। दोस्तों, बिहार पीसीएस का एग्जाम का पेपर का लेवल कैसा रहा, उसके कठिनाई का स्तर क्या रहा, पेपर क्या सरल रहा या कठिन रहा, पेपर की क्या कट ऑफ जाने वाली है, कट ऑफ आसमान छुएगी या औंधे मुंह नीचे गिरेगी, इन सभी प्रश्नों पर आज हम विचार करेंगे। पहले हम देखेंगे पत्र का रिव्यू समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कट ऑफ लाइन आप पार करने वाले हो या चंद कदम दूर आपसे कट ऑफ लाइन दूर रह जाएगी। दोस्तों, मैंने पूरा पेपर बीपीएससी प्री का देखा और उसको एनालिसिस किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक पेपर की तस्वीर इस प्रकार निकल के आ रही है। आप इस तस्वीर को जो ही समझोगे, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर मैच हो जाएगा। आपको लगेगा कि हूबहू ऐसा ही पेपर आया था। जरा ध्यान से देखिएगा कि करंट अफेयर के प्रश्न लगभग 34 से के आसपास आए हुए थे। इतने क्वेश्चन करंट अफेयर के इसमें देखने को मिले। करंट अफेयर के प्रश्नों की बात करें तो ये बहुत अच्छे लेवल के थे, मतलब बहुत इजी लेवल के प्रश्न नहीं थे करंट अफेयर के। अच्छे अच्छे लोग पसीना छोड़ रहे थे। तो करंट अफेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था इस पेपर में। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन था साइंस का। दोस्तों देखेंगे कि करंट अफेयर के बाद साइंस एक इंपॉर्टेंट पहलू है। साइंस से बहुत क्वेश्चन थे, फिजिक्स में थी, बायोलॉजी भी थी और इन्वायरमेंट के भी कुछ साइंस बेस्ड क्वेश्चन थे। तो साइंस के क्वेश्चन लगभग 27 से 28 प्रश्न आए हुए थे, जो अच्छे लेवल के थे। यद्यपि ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर के थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड थे, मतलब साइंस में भी फिजिक्स की जो मैथ थी उस प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले। जैसे जूल कैसे निकाला जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन साइंस में नजर आए। अब हिस्ट्री में देखते हैं। हिस्ट्री बहुत ज्यादा आई हुई थी और स्टैटिक जीके में देखा जाए, वन लाइनर जीके में देखा जाए तो हिस्ट्री सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके का पार्ट आया हुआ था और बीपीएससी को यह बहुत प्रिय पार्ट लगा। तो इसमें जो 32-33 प्रश्न इससे आए हुए थे। अब 32-33 सोचो, एक सेक्शन से जिससे 32-33 प्रश्न आ जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यद्यपि ये वन लाइनर थे और इसमें इजी प्रश्न भी काफी थे और मीडियम से लेकर टफ लेवल के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो ये जो जिसने भी बेसिक लूसेंट बेस्ड कुछ इस पेपर को कह सकते हैं, लूसेंट से बहुत आए हुए थे। तो जिसने उसको बहुत रट्टा मार लिया होगा, जिन्होंने अच्छे से समझ लिया होगा, तो हिस्ट्री सेक्शन में बहुत अच्छा वो कर सकता है। विशेषकर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से बहुत आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछी गई थी। अब इसके बाद देखते हैं पोल साइंस। दोस्तों, पोल साइंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 13-14 क्वेश्चन थे और इजी लेवल के थे, बढ़िया थे। आप चाहते तो इसे आसानी से कर सकते थे। संविधान से क्वेश्चन थे, कार्यपालिका विधायिका से क्वेश्चन थे। इस प्रकार ये क्वेश्चन पोल साइंस से क्वेश्चन आए हुए थे 13-14। ज्योग्राफी में देखा जाए, इसके भी वन लाइनर क्वेश्चन थे, कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के थे। तो इस प्रकार ये जो सेक्शन है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, इससे 13-14 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। अब देखते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन थे। इसमें लगभग 13-14 क्वेश्चन इसमें भी आए हुए थे। और इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है आपका बिहार स्पेशल के बाद रीजनिंग है। रीजनिंग से जो क्वेश्चन कुछ आए हुए थे वो मात्र 9 क्वेश्चन थे और 9 बहुत ज्यादा कठिन नहीं थे। अदर क्वेश्चन कुछ आए हुए थे 4-5। पूरे पेपर में एक चीज आपको नजर नहीं आई होगी, वो था इकोनॉमी का सेक्शन। दोस्तों, इकोनॉमी इसमें ज्यादा विशेष नजर नहीं आई है। ओवरऑल देखा जाए पेपर का, तो पेपर करंट अफेयर, हिस्ट्री और साइंस की ओर झुका हुआ नजर आता है। यह पेपर कुछ लोगों को चौंकाने वाला हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत सरल हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह जीवन की चाबी खोलने वाला होगा और वो व्यक्ति सिलेक्ट होकर के एसडीएम बनेगा, बिहार में सेवा देगा। तो दोस्तों, आपने पेपर बहुत शानदार दिया और बहुत शानदार पेपर आया। आपने अच्छा प्रयास किया, आप सफल होंगे
और मेंस लिखेंगे, और मेंस आपके दिमाग और लेखनी की ताकत होती है, जिसको आप इस्तेमाल कर लिए तो वो दिन दूर नहीं जब आप किसी जिले के उप जिलाधिकारी बनेंगे। दोस्तों, ये रहा एग्जाम का रिव्यू। कठिनाई का लेवल देखा जाए तो करंट अफेयर काफी टफ लेवल का था, उसे बहुत इजी नहीं कह सकते। सारे पूरे ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, डाटा बहुत पूछा गया था। अब सारे डाटा आपको याद नहीं होंगे, तो यहीं पे ये खेल हो सकता है कि जितने डाटा पूछे गए, ये डाटा कठिनाई का लेवल बढ़ा दिया, तो इस वजह से कट ऑफ भी बहुत ऊंचे जाने की, बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग कट ऑफ को जान लेते हैं। कल तूफान से कहा सुनी हो गई, इसलिए दरिया में किश्ती उतारना पड़ा। दोस्तों, इस साल प्री की संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों कि आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हिम्मत वाला ही पतवार निकल कर चलता है, और हिम्मत वाला ही नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। तो जिगरा रखते हो तो कमेंट जरूर करना। मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या होगी? दोस्तों, यूआर की जो कट ऑफ जाने की संभावना पिछले साल 91 गई थी इसके पहले, और इस बार जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है 90 से लेकर 100 के बीच इसकी कट ऑफ रहने वाली है यूआर की, मेल यूआर की। पहले हम मेल की बात करेंगे, इसके बाद फीमेल की कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये पिछले साल 86 गई है, इस साल 80 से 90 के बीच रहने की पूरी संभावना है। ईबीसी की दोस्तों पिछले साल 84 गई थी, इस साल 80 से लेकर 85 के बीच रहने की पूरी संभावना है। बीसी की बात करें तो इसमें पिछले साल 88 थी, इस बार लगभग 85 से 90 के बीच में रहने की पूरी संभावना है बीसी की। एससी की बात करें तो 75 गई थी पिछले वर्ष कट ऑफ, इस बार 75 से 80 मार्क्स 80 नंबर के बीच रहने की संभावना है। एसटी की दोस्तों 65 से 70 के बीच रहने की पूरी संभावना है। फीमेल की बात करें, ध्यान रखें फीमेल की कट ऑफ लगभग 4-5 नंबर कम रहती है। देखा जाए पिछले साल यूआर की कट ऑफ 84 गई थी दोस्तों, 84 इस साल क्या होने वाली है 80 से 90 के बीच कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल की ईडब्ल्यूएस में 70 से 80 के बीच कट ऑफ रहने वाली, पिछले साल 77 कट ऑफ गई हुई थी। इस साल ईबीसी की कट ऑफ फीमेल में 70 से 80 की रहने वाली, पिछले साल 74 गई थी। दोस्तों, बीसी की कट ऑफ पिछले वर्ष फीमेल में 80 गई थी, और इस साल जो कट ऑफ रहने वाली है वो 75 से 85 के बीच कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। फीमेल के पिछले वर्ष की जो कट ऑफ थी 61 कट ऑफ थी, और दोस्तों इस बार 65 से 70 के बीच रहने की पूरी संभावना है एससी में। एसटी में दोस्तों बहुत कम कट ऑफ जाने की संभावना है, पिछली बार मात्र 54 नंबर कट ऑफ गई थी, इस बार 55 से 60 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना है। दोस्तों, आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और आपकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न है, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप अपने नंबर कमेंट करें, जिसके अंदर जिगरा होता है वो नंबर जरूर कमेंट करता है। वीडियो यूं ही देख के नहीं जाते, हम आपसे कुछ सीखते हैं, आप हमसे कुछ सीखते हैं। दोस्तों, जिंदगी का यही नाम है कि हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये बात गलत है कि छात्र ही केवल टीचर से सीखते हैं, अब टीचर भी छात्रों से सीखते हैं। हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। यदि आपके प्रश्नों के उत्तर मेरे पास होंगे तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।